गुड मॉर्निंग सारे जुड़े हुए विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की तरफ से मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस सेट आपके यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की तरफ से छपा गया है और उसमें सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट टाइप के हैं जो आपको उसमें दिए गए हैं और उसके सब के एक्सप्लानेशन भी वहाँ दिए गए हैं और उस एक्सप्लानेशन को देख के समझने में अगर कुछ समस्या होती है और तो उसको मैं आपको डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। और डिस्कशन में ज़्यादातर मेरा मोटो रहता है कि आपको शॉर्ट टेक्निक्स में बताते चलूँ और आपका केवल एक ध्यान रहना चाहिए कि उस 30 क्वेश्चन में से अगर कुछ भी क्वेश्चन आप शॉर्ट प्रोसेस से समझ लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो आप हमेशा प्रयास करें कि इस डिस्कशन क्लास में आप 5 ही क्वेश्चन को फोकस करें कि ये 5 मुझे सीख लेने हैं। आप पहले से प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं तो किस क्वेश्चन में आपको समस्या है वो आप जानते हैं, तो उसको आप फोकस कर लें और वहाँ से आप उसको देख के समझ के बार बार देख लें। आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो वहाँ से देख लें। चलो आ जाओ। ऐसे तो सामान्यतः जनरल क्वेश्चन रहते हैं, आपसे बनते ही होंगे। किसी संख्या का 7/6 का 5/6, तो संख्या अगर x लोगे तो 7/6 यानी 7/6, 5/6 5/6, ये वैल्यू आपको देखो दे रखा है 140। आप संख्या तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं। संख्या निकालने के लिए तो विशेष काम करना होगा नहीं। बोलो बाबू 7 गुना 5 35 से इसको अगर काटोगे तो 35 से ये कितना बार में 4 बार में कट जाएगा। तो x के मान क्या हो जाते हैं 6 गुना 6 36 और गुना में 4, ये 36 गुना 4 आप डायरेक्ट 144 भी लिख सकते हैं। तो संख्या पूछता तो 144, लेकिन आपको संख्या नहीं पूछ के क्या पूछा जा रहा है देखिए। तो संख्या का 9/4 क्या होगा। तो संख्या का 9/4 अगर आप लिखते हैं तो फिर इसको लिख दें 36 गुना 4 और इसका लिखना होगा 9/4। तो बोलो 4 से 4 कट जाएगा, 36 गुना 9 कर लेना है। 9 6 के 54 5 और 27 में 5 को जोड़ोगे तो 32 आएगा बाबू। तो आंसर क्या लिखने होंगे, ऑप्शन नंबर डी 324। ये तो काम करना। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। अगला क्वेश्चन गौर से देखें क्या कहता है आपको। कहता है जब एक पिज्जा पर 20% की छूट देती है तो 32% का लाभ, तो छूट 18% हो तो लाभ कितना। पर डे लगभग एक टाइप के सवाल है। ये देखो अगर आप सीपी ले लो 100 तो मार्क प्राइस निकाल लेना है, लिखा हुआ कितना है। इसके लिए मैं बताया हूं कि छूट लाभ को ऊपर रखना है, छूट को नीचे, यानी ऊपर लिखोगे 132 और नीचे कितना लिख लोगे बाबू 80। 80 कहाँ से आ गया बताओ। तो 80 आ गया, छूट था 20%, 100 में 20 घटा दी। ये क्या निकला, ये मार्क प्राइस निकला। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं, आपको फिर से छूट देना है। फिर छूट देना है कितने का, 18% का। तो फिर से सेल प्राइस निकालो। इस मार्क प्राइस में बोलो अगर 18% छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, 82 में ना। 82 और 18 को जोड़ोगे बाबू तो आ जाएंगे ना 100। अब बोलो बटे में क्या कर लेना है 100। अब इसको देखो 100 से 100 तो ये गायब हो जाएगा, क्लियर है। इसको अगर देखें आप तो बताओ बाबू 8 से अगर या 4 से सिंपली काट लो, तो 4 से अगर काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा और 4 से इसको काटेंगे तो ये देखो 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12 33 बार में कटेगा। 2 से आप काट सकते हो इसको 10 बार में और 2 से ये कट जाएगा देखो कितना है 41 बार में। 33 गुना 1 करोगे 33, रेस्ट 1 हो जाएगा। 33 गुना 4 करोगे तो 132। 132 में जब आप जोड़ेंगे 3 तो 132 और 3 क्या हो जाएंगे 135 हो जाएंगे, बटे में 10 है यानी 135.3। तो खरीदे कितना में थे 100 में, बेच कितना में रहे 35.3 में। तो ये देखो ज्यादा में बिक रहा है तो क्या लिखना है लाभ, कितना ज्यादा में 35.3 में। और 100 तो इसीलिए मानते हैं कि 100 से अगर ज्यादा हुआ तो डायरेक्ट लाभ लिख लेना है उतना ही % का। 100 से कम में बिका तो उतना % कहानी, इसलिए तो 100 माना जाता है। तो बताओ क्या लिखेंगे 35.3% का लाभ। अगला क्वेश्चन में आ जाओ बाबू। देखो ये क्या कह रहा है आपको। 2 छात्र परीक्षा में बैठा, एक दूसरा से 16 अंक अधिक लाया है और क्या कहा देखो यहाँ से पढ़, उसका अंक उन दोनों के अंकों के योग का 75। यानी अगर टोटल 100 है तो पहला लड़का ये 75 ले आया तो दूसरा कितना लाएगा 25 ही ना, यही तो काम है। तो बोलो रेशियो जो होगा दोनों लड़के का वो कितना होगा 3 और 1।
अब देखो टोटल का डिफरेंस था कितना दोनों का 16, रेशियो का बंटवारा करो, ये 16 है तो यहाँ बताओ डिफरेंस कितना, 2 का 2 से भाग, पहला लड़का निकालना है तो 3 से गुना, दूसरा लड़का का मार्क्स निकालना है तो 1 से गुना। बोलो बाबू ये आ जाएगा 24 और ये हो गया 8, आंसर लिखोगे 24 और 8, ये कहाँ लिखा हुआ है देखो ऑप्शन नंबर डी में। रेशियो का बंटवारा ऑलवेज आपको बताया जाता है कि जो डाटा दिया हुआ है रेशियो के उसी डाटा से भाग देना है और जो निकालना है रेशियो के उसी डाटा से गुना करना है, यही तो काम केवल सीखना है। चलो, रहमान एक मोटरसाइकिल पर एक यात्रा इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, ऐसा लिख दिया है। वह 31 किलोमीटर के स्पीड से 8 घंटा, तो बोलो चला कितना किलोमीटर, ये 8 8 24, 248 चल लिया ना बाबू। कहता है शेष 7 घंटे में के लिए गति कितना था, पहले शेष यात्रा बताओ। टोटल 661 था, उसमें 248 चल दिया, तो ये बचा हुआ दूरी, इसको चलना है 7 घंटे में, तो 7 से भागा दे दो, हो गया गति। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। चलो घटाना है, यहाँ 11 में 8 घटाओगे 3 हो जाएगा बाबू, 5 में 4 घटाओगे 1, 6 में 2 घटाओगे 4, भाग 7 से लगाना है, 7 पचे 35, 7 नामा 63, आंसर देखो कितना हुआ 59 किलोमीटर पर आवर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ये वाला क्वेश्चन बनाइए फटाफट। यहाँ क्या कह रहा है देखो, 50 छात्रों की एक कक्षा में 27 लड़कियां हैं, 27 लड़की रहेगा तो लड़का कितना 23 हो जाएगा बाबू। अब क्या कहा गया, लड़कियों का औसत वजन दिया हुआ है 45 किलो, पूरे कक्षा का है 49.6 किलो, लड़कों का औसत वजन क्या है, तो बता पूरे कक्षा का, तो पूरा कक्षा में 50 छात्र था, इसका औसत वजन 49.6 दे रखा है, इसमें लड़की वाला योगफल घटा दो, तो लड़कियां 27 हैं और लड़कियों का औसत वजन 45 है, तो 45 घटा दीजिए। अब बटे में क्या करोगे 23 कर लोगे। चलो आ जाओ, ऊपर में देखो 5 में कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 496, यहाँ 10 से गुना होगा पॉइंट गायब हो जाएगा माइनस, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो यहाँ 9 बचा था ना, तो बोलो बाबू 9 7 63, रेस्ट 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ोगे तो 24, और नीचे देखो क्या लिखना है 23, बराबर में करो तो ये 5 और गुना घटाओ बाबू, 6 में 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 9 में 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 4 में 2 घटेगा 2 हो जाएगा, बटे में कितना 23 करोगे, 23 से इसको काटोगे तो 11 बार में 11 पचे 55 हो गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। जोड़ घटाओ तो करना है, एवरेज में तो और कोई काम है ही नहीं। आ जाओ यहाँ से, दो संख्या 4 और 20 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती के लिए केवल फॉर्मूला याद रखना है b²/a। तो बोलो बाबू तृतीय अनुपात के लिए क्या लिखोगे 20 गुना 20 बटे में a का मान 4, 4 से काटोगे 5 बार में 20 पचे 100। मध्यानुपात के लिए √a, प्रथमानुपात के लिए a²b, तृतीय अनुपात के लिए b²/a। फॉर्मूला याद रखना है और तो कोई काम ही नहीं था। चलो आ जाओ देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 3 गुना तेज काम करता है मनदीप संपत से, तो रेशियो हो गया 3। संपत अकेले एक काम 60 दिन में, तो ये एक वाला का है 60 दिन दिया हुआ है, दोनों काम पूरा कर सकते हैं कितने दिन में, दोनों के लिए मिला दो बाबू, ये 60 था, तो बोलो 4 और गुना में d2, m1d1 बराबर m2d2। बोलो बाबू d2 बराबर क्या आ गया 15 दिन, आंसर लिखो 15 दिन। पिछला सेट में भी बना, जब भी इफिशियंसी का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको पहले रेशियो निकाल के एफिशिएंसी का फार्मूला लगा देना है, m1d1 बराबर m2d2। आ जा देखो, तो कैंसिल करने वाला चीज है, ऊपर नीचे काटो। यहाँ देखो a³ से a पे पावर 4 है, तो ये a बार में कटेगा, एगो बच जाएगा। b² से b³ काटोगे तो b भी एगो बच जाएगा, और z से z³ को काटोगे तो 2 z बच जाएगा। 36 से इसको काटना है, तो 36 से आप देख लो, 36 से काटोगे तो कितना बार में, 2 बार में तो 36 दूनी 72 हो जाता है, तो 2 बार में तो ये लगेगा नहीं, पहले तो एक ही बार में लगेगा।
अब आ जाओ, तो जैसे यहाँ देखो 36 गुना 16 अगर करते हो तो ये हो जाएगा, गुना कर सकते हो। देखो 16 छक 96 रेस 9, 48 में 9 जोड़ोगे 57, तो ये कटेगा कितना बार में? 16 बार में कट जाएगा, है ना। तो बोलो बाबू क्या लिखोगे? 16 x कितना था स्क्वायर में, z कितना था स्क्वायर में, a एक बार b एक बार। अब आगे पीछे करके वो तो सेट कर लो, कहाँ लिखा हुआ ये देख लो। 16b x स्क्वायर और a z स्क्वायर। देखो पहला ही ऑप्शन, वैसे भी 16 तो केवल यही था, तो आंसर तो वहीं से आ गया। दूसरा कोई और काम करने का आवश्यकता ही नहीं था इसमें भी हम लोगों को। चलो आगे बढ़ जाएं। ये देखो क्या दे रहा है, ये समीकरण है और ये समीकरण है। एक्स वाई निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड देखो करो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में कितना? 169। इसका वैल्यू तुमको दे ही रहा है 89, तो 2xy बराबर ये देखो 89, इधर जाके घटेगा ना, तो इसमें घटाओगे तो कितना? 80 ही ना। तो xy का मान बताओ बाबू कितना? 2 से भाग लगा दो, आ गया 40। कहाँ लिखा हुआ है 40? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में। सारे क्वेश्चन तो आसान है, आप आसान तरीके से काम कर सकते हैं इन सारे का। चलो आ जाओ यहाँ से देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। 15% छूट मिला तो विक्रय मूल्य इतना है, तो चिन्हित यानी अंकित कीमत। 15% छूट का मतलब 85% में बिक गया, तो इसका वैल्यू 2125। निकाल दो चिन्हित यानी टोटल यानी 100%। क्या क्या लिखोगे? 2125 बटे 85 और गुना में क्या कर लेना है? 100 कर लेना। चलो 5 से अगर कैंसिल किया जाए तो ये 17 बार में, 5 से कैंसिल ये 20 बार में, 17 से इसको कैंसिल करें पहले 1 बार में लगेगा। यहाँ देखो बचेगा 4 और 2 कितना? 42 हो जाएगा। तो बोले 17 दूनी 34। अब 42 में 34 घटाएंगे तो 8 और 5 85, 17 पचे 85, गुना कर लो ये 250 पे 1 0 और कर लो 2500। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी लोगों का? चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। आ जाइए, क्या दे रहा है? चतुर्भुज के चारों कोण का रेशियो। तो बोलो चतुर्भुज का चारों कोण मिला के 360। पता ही है, भाग दो। रेशियो में रोज तो ऐसा क्वेश्चन एक मिलता है, बताओ क्या करना है? 4 3 7 2 9 और 1 10 से भाग लगाना है। सबसे बड़ा कोण तो 4 से गुना करना है। 0 0 कटेगा 36 चौक 44 से। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जो मान दिया हुआ है रेशियो के उसी मान से भाग, जो निकालना है रेशियो के उसी मान से गुना कर लेते हैं। आ जाओ देखो, एक तंबू को 5 मीटर की त्रिज्या के सिलेंडर के आकार में और उसके ऊपर उसी त्रिज्या के एक शंकु को लगाकर बनाना है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 मीटर है। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 मीटर और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है। चलो इतना मैं फिगर बनाने का प्रयास कर लेता हूँ। ये देखो बाबू, बेलक रेडियस तो दोनों का देखो दे रहा था, रेडियस 5 है, यहाँ भी 5 है और ये शंकु इसके ऊपर में है, यहाँ भी 5 है। ये देखो रेडियस कितना दे रहा है आपको? 5 दे रहा है। ये भी 5 है, यहाँ भी 5 है। चलो अब आ जाओ, बेलनाकार भाग का ऊंचाई 6, ये वाला ऊंचाई 6 है और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई ये वाला देखो आपको 10 दिया हुआ है। अब कहता है तंबू को बनाने के लिए कितने कैनवास, कैनवास का मतलब हुआ जिससे तंबू बनेगा, कपड़ा कह लो या कोई भी चीज कह लो जिससे तंबू बनेगा। मोलाई चिराई के लिए 20% अधिक कैनवास जोड़ लें, 20% एक्स्ट्रा जोड़ लेना। तो पहले तो यहाँ से देखो कैनवास कहाँ लगाओगे? कर्व्ड सरफेस एरिया पे। कहाँ लगाओगे बाबू? कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बोलो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस, और शंकु का क्या होगा? पाई आर एल। अब बताओ इसमें चलो 2 यहाँ पाई है, आर का मतलब है ये 5 है, एच इसका 6 है ना बाबू? तो डायरेक्ट अगर मान पुट कर दो तो ऐसे भी निकाल सकते थे। ये बताओ ये आपका और ये दिया हुआ है हाइट बेलन वाला, ये बेलन वाला देखना, तो ये 6 और ये 5, तो बोलो 6 5 30 दूनी 60, तो 60 पाई यहाँ हो गया। प्लस ये देखो ये रेडियस तो सेम टू सेम 5 ही था, एल आपको 10 दिया हुआ है, तो 10 5
50 पाई हो गया। यानी टोटल अगर एरिया देखें तो बोलो कितना हो गया, 110 पाई हो गया। पाई के लिए क्या लिखोगे, 22/7 लिखोगे। तो ये कब सरफेस एरिया टोटल आ गया कैनवास का। अब इसमें देखो कैल 20% ज़्यादा जोड़ देना है, वही निकालना है। तो बोलो अब यहाँ से ये 110 गुना में 22/7 करना है। अब 20% अधिक के लिए 120/100 कर लेना है। क्लियर है। अब तो गुना भाग आप करते रहें इसका। ये देखो पहले तो ये जीरो कट ही गया। 11 गुना 22 अगर आप कर लेते हो बाबू तो 242 गुना में 12/7 हो जाएगा। चलो 12 दूनी 24 रेस्ट हो गया 2, 48 और 2 50 रेस्ट हो गया 5, फिर 24 में 5 जोड़ दोगे 29/7। 7 से भाग लगाते हो तो 7 चौक 28, 1 और 10 बचेगा तो एक बार में 3 और 4 34 हो जाएगा। तो फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 सही है 4 बार में, यानी 414.86। देखो यहाँ लगो आंसर होगी। कैलकुलेशन करने फॉर्मूला तो आपको पता ही है। सिलेंडर का कब सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और शंकु का क्या हो जाता है, कोण का क्या हो जाता है, पाई आर एल। आंसर हो गया वहां से। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। हम संख्या में 36 जोड़ देते हैं, नई संख्या अंकों का इंटरचेंज। इसको ऑप्शन से सेट करो। ये देखो 4 3 7, 3 4 7, ये दोनों तो हट गया। अब आ जाओ इसमें अगर 36 जोड़ देंगे, देखो 62 हो जाएगा। आंसर हो गया पहला है। दोनों कंडीशन को फुलफिल किया तो वह आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन में, विपरीत दिशा की दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं। आ जाओ किसमें विपरीत दिशा की दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं। तो समानांतर किसमें, विपरीत भुजा किसमें समानांतर होगा, समानांतर चतुर्भुज में होगा, सम चतुर्भुज में होगा, वर्ग में होगा, आयत में होगा, सब में रहता है। यहाँ देख लो, यहाँ सम चतुर्भुज है, ये हो जाएगा। ये चक्रीय में कोई जरूरी नहीं है। चक्रीय देखो कोई भी चतुर्भुज ऐसा, ये देखो ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ये ऐसे समानांतर हो वो जरूरी नहीं है। समद्विबाहु समलम ये वाला देखो, ये आपका ये वाला विपरीत वाला पैरेलल नहीं होता है। पतंग देखो ऐसे बनता है, ये पतंग है, इसमें ये वाला पैरेलल हो जरूरी नहीं है। लेकिन ये सम चतुर्भुज देखो ऐसा और वो ऐसा होता है, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल। आंसर लिखोगे सम चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रोम्बस। अंग्रेजी में रोम्बस बोला जाता है। चलो आ जाओ बाबू अगले क्वेश्चन में देखें क्या कहता है। ये देखो यहां देखिए क्या कहता है। अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 5200 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से कितनी राशि का लाभ होगा, ये बताओ। तो 10% रहेगा। अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज का जब पेशकश कर रहा है तो अर्धवार्षिक रूप से 10% का मतलब देखा जाए तो वो केवल आपको समझना है। तो यानी 6 ही महीना में 10% उसको मिल जाने वाला है। तो 6 महीना में अगर 10% मिल जाएगा तो जो 1 जनवरी को पैसा जमा करेगा उस पर 2 बार पैसा मिलेगा, 2 बार पैसा मिलेगा। तो ये देखो बाबू आप डायरेक्ट इंटरेस्ट से कर लो, नहीं तो मैं डिटेल बता देता हूँ, किन्हीं को समस्या हो तो एक डिटेल बता देता हूँ। ये देखो ये अमाउंट निकलेगा बाबू, ये अमाउंट निकलेगा, इसमें 5200 घटा दोगे CI निकलेगा। लेकिन जो पैसा 1 जुलाई को जमा होगा उस पर 6 ही महीना यानी केवल 110/100 करोगे तो आ जाएगा अमाउंट, फिर उसमें 5200 घटाओगे CI। तो ये लास्ट वाला पैसा का इंटरेस्ट, ये शुरू वाला पैसा का इंटरेस्ट घटाने के बाद और तब आ जाएगा, जोड़ दोगे तो टोटल इंटरेस्ट। एक काम वो हो गया। आ जाओ आपको ऐसे नहीं करके ये देखो, ये 10% का काम 2 बार करना है, 2 छमाही करना है। जो शुरू में पैसा जमा हुआ तब ये आ जाएगा 21%। 21 कैसे आया बाबू, 10 + 10 + 10 गुना 10/100, ये आपको पता है। और बाद में जो पैसा जमा हुआ है 5200, इस पे आया है 10%। पहला छमाही 10% इंटरेस्ट होगा पहला साल के लिए, तो जो SI होता है वही CI होता है। तो ये केवल अगर हम जोड़ लें
तो बोलो बाबू 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। किसका, 5200 का। तो 5200 का बताओ कितना परसेंट निकाल लेना है, 31% निकाल लेना है। परसेंट के कारण 00 कटेगा, 31 गुना 2 करेंगे, 31 दूनी 62, रेस्ट 6 हो जाएगा। 31 गुना 5 करोगे 155, और 155 में 6 जोड़ोगे 161 हो जाएगा। आंसर देखो आएगा कितना, 1612 रुपया। 1612 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आसान तरीके से काम करने हैं, आसान तरीके से काम सीखने आप। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। कौन सा कथन सत्य है, यहां देखो रूट है, यहाँ क्यूबिक रूट है, और यहाँ करनी के अंदर 4 दिया हुआ है, नहीं। तो इसके लिए बस क्या करना है, ये 3 और 4 का एलसीएम लो, 12 ना, तो इसको 12 बनाना है। तो यहाँ जब 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए 4 करेंगे, तो यहाँ भी 4 कर लो बाबू। तो बोलो यहाँ 12 लिख लेना है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहले से 7 है, 12 बनाने के लिए 4 से गुना, तो इसके पावर में लिख दो 4। यहाँ बताओ इसके लिए 3 से गुना करेंगे तो इसके पावर में 9 का क्यूब। क्लियर है। अब बताओ बाबू यहाँ तो क्या हो गया 12, दोनों जगह सेम कर लेना। 7 पे पावर 4 यानी 49 का स्क्वायर कितना, 2401 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ये ग्रेटर होगा, यानी पहला जो स्टेटमेंट है ये सही हो गया। उसी प्रकार दूसरा निकालो, ये 11, फिर वही काम करो, ये 4 तो 3 जाएगा, तो बोलो 11 का क्यूब कितना, 1331 होगा। यहाँ 7 है, 7 पे पावर 4 अभी देखो निकाले थे, 7 के पावर 4 कितना, 2401 हो जाएगा। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ लेस होना चाहिए, जबकि यहाँ ग्रेटर है, यानी ये गलत है। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, पहला सही है और दूसरा गलत है, तो यानी कथन 1 केवल सही है। तो आंसर लिखोगे केवल कथन 1, और ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर एम। रिलेट करके बना लेना है। चलो आगे देखो, इकाई अंक के लिए केवल ये लास्ट वाला देखो क्या है 3। अगर इकाई अंक पे 3 रहे तो ये पावर में आपको 4 से भाग देना है, याद रखोगे पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे, हमेशा भी कर सकते हो, कोई भी अंक रहे 4 से भाग दे देना है, आप ऐसे ही याद रखो। और रिमाइंडर निकालना है, तो ये देखो 4 तिहाई 12, यहाँ 3, ये 0, इससे मतलब है ये बचा 3। तो इकाई अंक के लिए बस इकाई अंक लेके आगे बढ़ो, इकाई अंक लेके आगे बढ़ना है। तो इकाई अंक पे 3 था, रिमाइंडर आया 3, इसको यहाँ पावर में लिख दो, 3 का क्यों 27, इकाई अंक देखो बाबू क्या आ गया 60। क्लियर है। पावर में ऑलवेज भाग दे दो, कितना से 4 से, कोई भी डाटा रहे। वैसे तो कहानी और ढेर सारा है, लेकिन आप एक ही चीज़ याद रखो। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख, परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय कौन होगा, जिसका आप देखेंगे कि पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, घनमूल निकलेगा, वो परिमेय होगा। तो ये देखो क्यूबिक रूट 8, ये है ना 2, 2 माइनस 2 आ गया 0, और तो किसी का निकलता ही नहीं है, 0 एक रेशनल नंबर है। तो आंसर लिखोगे ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला में आ जाओ, देखो क्या कहता है। एक साइकिल कंपनी 2 ब्रांड को एक ही दिन में बेचकर 6000 रुपये का लाभ अर्जित करती है। एक ब्रांड की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ कुल लाभ का 45%। कुल लाभ का 45% अगर एक ब्रांड पे है तो दूसरे ब्रांड पे कितना आएगा, 55% आएगा। यानी लाभ का रेशियो देखो तो कितना, 9 और 11 का। आ जाओ दूसरे ब्रांड की साइकिल की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ, ये देखो बेचकर 6000 रुपया टोटल लाभ कमाया था। देखो ये 6000 अगर टोटल है तो भाग लगाओगे ना कितना से, 11 9 20 से। दूसरे ब्रांड वाला पूछ रहा है तो गुना कितना से, 11 से हो गया। चलो देखो इसको करोगे 0 0 कटेगा, 2 से ये 300, 11 तिहाई 33, आंसर हो गया। दूसरा का साइकिल पे कितना लाभ हुआ, 3300 रुपया का लाभ हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे, 3300 रुपये। चलो इसके बाद आगे बढ़ चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारी का वेतन, महिला का वेतन और सभी का वेतन दिया हुआ है। रेशियो निकाल लो। पुरुष वाला एलिगेशन लगाओ बाबू, पुरुष वाला 5200 है, महिला वाला 4200 है।
और टोटल कर्मचारी का बताओ तो बाबू कितना है 5000। क्रॉस में चलना है और यहाँ देखो पुरुष और महिला का रेशियो निकल जाएगा। बताओ अब यहाँ से पुरुष मेल और फीमेल कर देते हैं। चलो आ जाओ, ये बताओ 5000 में 4200 घटाओगे तो कितना 800 होगा, इसमें घटाओगे तो ये 200 होगा। रेशियो क्या लिखोगे 4 और 1, यानी 4 पुरुष है 1 महिला है। आपको क्या निकालना है पढ़ो तो, पुरुष परसेंट निकालना है। तो 4 पुरुष कितना में टोटल आदमी 4 और 1 5, और गुना में क्या करोगे 100। बताओ बाबू आंसर क्या लिखा जाएगा 80% है ना। 100 कटेगा 20 बार में 20 के 80, तो आंसर जो लिखोगे वो कितना परसेंट लिख लोगे बाबू 80% लिख लोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। बैंक में दीपा इतना रुपया जमा करती है, 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है। दर निकालना है। रेट का फॉर्मूला मैं कई दिन आपको बताया हूँ सीआई के कंडीशन में, मैं फिर बतला देता हूँ। ये देखो रेट का फॉर्मूला होता है, ए का मतलब अमाउंट हो गया, पी का मतलब प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन हो गया। चलो आ जाओ, देखो अमाउंट कितना लिखा हुआ है 7840 और ये कितने हैं 6250। पावर में क्या करेंगे 2 साल यानी 1/2, माइनस में करने हैं 1 और इंटू में कर देने हैं 100%। हो गया रेट के लिए। चलो आ जाओ, ये 0 0 कटा, बोलो 784 का वर्गमूल कितना होता है 28 होता है, और ये कितना होता है बाबू 25। माइनस में 1 करोगे, इंटू में 100 करोगे, घटाओगे तो 3/25 गुना 100, और ये देखो 100 कटेगा 25 से 4 बार में, आंसर हो गया 12%। और कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो सीआई के कंडीशन में रेट का फॉर्मूला आप जरूर याद करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फॉर्मूला क्या है आर के लिए A/P, पावर में 1/T, टोटल में -1 इंटू 100%। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ये वाला देखो, एक दुकानदार 6245 को 52 के बजाय 62 से गुना किया। 52 के बजाय 62 से गुना किया तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक होगा। तो 6245 में गुना करना था 62 से, अब वो 6245 में ये गुना करना था 52 से और किया 62 से, करना ज़्यादा है तो माइनस। तो ये देखो ये तो कॉमन ले लो बाबू, तो 6245 कॉमन लोगे, 62 में 52 घटेगा 10 होगा, तो गुना में 10 कर लो, आंसर बोलो तो कितना आएगा 62450। कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। आ जाइए इसके आगे बढ़े हम लोग 53 नंबर में चले। 2 पाई पी और क्यू 9 100 घंटा और 100 घंटा में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिए कितना। आ जाओ सब कुछ भूल गए, फ्रैक्शन से ही बना लो 1/900 1/100। मैं शुरुआत में यूनिट वाइज जो ढेरों क्वेश्चन बना दिया हूँ। ये बताओ बाबू यहाँ कितना एलसीएम 900, बोलो यहाँ से क्या लिखोगे का प्लस में 9 कितना आएगा 10/900 यानी 1/90। इसी को उलट देना है, आंसर लिख देना है 90 घंटा, जैसे आप बनाना चाहो। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है गौर से देखो। 5 सेंटीमीटर 12 और त्रिभुज का एरिया 5 12 और 13, तो ये 25 इसका स्क्वायर 144 173 यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलो एरिया का 1/2 गुना 5 गुना 12, विशेष तो काम ही नहीं करना है। 2 से 6 बार में 6 5 30। जब कोई त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हो गया आंसर। चलो आ जाओ, एक वस्तु पर 15% की छूट पर 30% का लाभ। वस्तु का अंकित मूल्य इतना तो क्रय मूल्य निकालना है। देखो अंकित मूल्य ही दे दिया है 3120, क्रय मूल्य बराबर x अगर लेते हो तो लाभ वाला डाटा ऊपर, छूट वाला नीचे। प्रत्येक दिन मैं बताते रहता हूँ, लगभग सेट में ऐसे क्वेश्चन आपको आ चुके हैं ऑलरेडी। चलो आ जाओ, x निकालो, 0 से 0 काटो, 13 से इसको काटोगे, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52। बोलो x बराबर 24 5 20 से रेस्ट 12 और 24 गुना कितने कर लेने हैं बाबू 8 कर लेने हैं, इन हो जाएगा।
तो 24 और गुना 8 अगर करोगे तब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ बाबू। 24 आठे कितना हो जाएगा, 192। और 192 में कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो बोलो बाबू 192 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 204 आएगा। तो आंसर बताओ कितना, 2040। तो गुना भाग करने में जो वक्त आप लें वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी इसको कर सकते हैं। तो आंसर हो गया 2040, यानी ऑप्शन नंबर सी। पर डे ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, ये अभी तक में तो याद हो गए होंगे इसके टेक्निक। 40% छूट पर खरीद कर 40% लाभ पर राहुल को बेच दिया। तो वस्तु के अंकित मूल्य तथा राहुल के क्रय मूल्य का, वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 ले लेते हो तो देखो प्रशांत खरीदा था 40% छूट यानी 60 रुपया में, और वो फिर राहुल को बेचा 40% लाभ पे। तो 60 गुना 140/100 करोगे तो 14 गुना 6 करोगे तो 84, यानी तो मौखिक निकालो। 60 का 40% 24 रुपया लाभ होगा, 24 जोड़ दिए 84 हो गया। अब आ जाओ क्या निकालना है, देखो अंकित मूल्य यानी 100 और राहुल का क्रय मूल्य, तो राहुल का क्रय मूल्य तो 84 हुआ। तो बोलो इसका रेशियो निकालना है, 4 से काटो, ये 25 बार में और ये 21 बार में। देखो बाबू क्या आंसर हुआ, 25:21। चलो अगले सेट में आ जाएं। 3 संख्याएं इसके रेशियो में वर्गों का योग दे रहा है। तो ये अगर x लेंगे तो ये 2x और ये 4x है ना। तो बोलो वर्ग करोगे x², यहाँ 4x², यहाँ 16x²। इसका सम आपको दिया हुआ है, बताइए कितना दे रखा है, 1029। तो 16 4 20 और 1 21x² बराबर में 1029 हो गया। तो x² बराबर करेंगे 21 चौक 84, तो बचेगा कितना, 16 और 2 18 और 189 आएगा। तो ये 9 बार में x का मान कितना आ गया, 7। क्या पूछा गया, देखो तीनों संख्या ज्ञात करना है। तो ये 7 7 दूनी 14 7 चौक 28, यानी 7 14 और 28। ये देखो कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन को केवल गौर से पढ़ना है, जैसे कह रहा है कैलकुलेशन तो सब आप जानते हैं, काम कर सकते हैं आसानी से। आ जाओ देखो यहाँ, इतने पूंजी निवेश करके व्यवसाय प्रारंभ किया, 2 महीने बाद डी इतना रुपये के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ को किस रेशियो में बांटेगा, लाभ के लिए बोलो बाबू क्या होता है, पूंजी गुना समय। वर्ष का अंत ये 12, ये आया था 40,000 रुपया लेके और 2 महीना बाद आया था। तो बोलो 2 महीना बाद आएगा तो रहेगा क्या महीना, 10 महीना। कैंसिल करो, 1 2 3 4 ये ना, और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 4 4 तो कट गया। अब बोलो 4 से काटेंगे ये 10 बार में, 4 से काटेंगे ये 3 बार में, तो 12 3 36 और अनुपात यहाँ देखो कितना है, 10 लिखा हुआ है। तो 36 और अनुपात कितने कर लोगे, 10 कर लोगे। चलो देख लो, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो एक बार मैं चेक कर देता हूँ कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं रह गया है, उसको चेक कर लो बाबू एक बार। 1,20,000 12 महीना के लिए आया हुआ था इसका, और दूसरे आदमी का अगर देखो तो 40,000 लेके आया है और 10 महीना के लिए 40,000। आंसर देखो इसका सुधार के लिख लोगे 36 10 या 18 5, कहीं तो एरर है नहीं, इसलिए आंसर इसको बनाओगे। यहाँ ऑप्शन में गलती चला गया है। आ जाओ 59। 4 क्रमागत संख्या का औसत दे रहा है, पिछली 3 संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। आ जाओ 4 क्रमागत संख्या का एवरेज अगर है तो छोटी संख्या निकालो। तो उसके लिए देखो ये सिंपल ही समझ लो, ये देखो 4 संख्या, यहाँ 15.5 ये बीच में आएगा जो एवरेज है ना। तो ये कितना है, 15 है, ये देखो कितना है 14 है, ये देखो कितना है 16 है, ये देखो 17 है ना। आपको क्या कहा गया, पिछला 3 संख्या को शामिल कर लें, यानी पिछला क्या मतलब ये हुआ, देखो यहाँ 13 शामिल करना है, 12 शामिल करना है, 11 सबको जोड़ के औसत निकालना है। आपको उतना काम ही नहीं करना है, आपको उतना काम करना ही नहीं है। आपको मैं केवल एक टेक्निक बताता हूँ, ऐसे तो आप काम डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखो आंसर यहाँ से भी आ गया, अगर टोटल संख्या है तो बीच में कौन लिखा हुआ है 14, तो आंसर 14 हो गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं काम करना है, एक टेक्निक देखो बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए। पहला एवरेज कितना 15.5, अब पीछे का 3, पिछला 3 का हाथ देखो, पिछला कहेगा तो माइनस
अगला कहता तो प्लस, क्या को संख्या है 3, क्रमागत संख्या, तो ऑलवेज 2 से भागा दे दो, कितना 1.5, इसी को ला के केवल घटा दो बाबू, ये देखो नया वाला एवरेज, देखो कितना आसान तरीका, कितना आसान तरीका, कुछ सोचना है, केवल डाटा देखना है, आंसर लिखना, चीज़ें तो वो सीखनी है आपको, किताब में तो मैं और डिटेल में बता दिया हूँ, तो उसको आप देख लोगे बारी बारी से। आ जाओ देखो, यहाँ देखो क्या कहता है, 60% लाभ पे बेचा जाता है, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। अरे बाबू ये 100 ले लोगे और 60% लाभ तो 160 में बेचोगे। अब मन किया तुमको कि हम विक्रय मूल्य 3 गुना कर दे, क्रय मूल्य तो वही है, तो बोलो 480 हो जाएगा। बताओ लाभ कितना परसेंट, बोलो 100 का सामान 480 में बेचोगे, कितना ज़्यादा में, 380 ज़्यादा में बिकने लगेगा, चूंकि 100 लिए हो तो वो लाभ हो गया 380%। बताओ क्या आंसर हो गया 380%। और फार्मूला लगाना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो 380 बटे 100 गुना 100 कट जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 380। हम 100 तो इसलिए मानते हैं कि लास्ट में आपको क्रय मूल्य का एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। क्लियर है? तो इस रूप से देखिए ये सेट भी हम लोगों के समाप्त हुए, और सब लोग मन लगा के पढ़ाई करें, मन लगा के ही पढ़ाई करते रहना है आप लोगों को। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस सेशन में ये आपको दिए जा रहे हैं, वो आपको डिस्कशन में करा दिया हूँ, वो आपको बनाया हुआ है, वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। सारे सब्जेक्ट के डिस्कशन क्लास आपको मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। पढ़ने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? पढ़ने के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो आप इसका थोड़ा सा लाभ उठाएं, मन लगा के पढ़ें, और बारी बारी से रोज़, मान लो बच्चों का जिससे है कि मैं नहीं समझ पाता हूँ एक बार में, स्पीडली काम हो जाता है। अरे भाई आपके पास तो ऑप्शंस हैं, मैं स्पीडली बता देता हूँ, आप उस स्पीडली चीज़ को रोक के धीरे धीरे करके और 50 बार देखो। आपके पास ऑप्शन मौजूद है ऑनलाइन में, मोबाइल के तो आप कारीगर आदमी हो यार। तो आप लोग पूरा एंजॉय करें, मैथमेटिक्स के साथ एंजॉय करना सीखें। जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाया जाए इसको आप देखें, निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। चलिए मेरे ओर से बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को पूरे एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग फिर ज़रूरत के मुताबिक मिलते रहेंगे किसी भी अन्य एग्जामिनेशन के लिए।